Assalamu alaikum. Today we are going to discuss uses of salts. Here we are going to discuss three important things. First one is salt, their formula, and the second one is their uses, and the third one is common name of these salts. Okay, let's start with sodium chloride. Sodium chloride is used as table salt. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एज अ टेबल सॉल्ट यूज़ होता है. हम इसको जो है वो अपने डिफरेंट बल्कि हर खाने में ही ऑलमोस्ट इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज इट इज़ यूज एज डी आइसिंग रॉड्स. ठीक है. विंटर्स में रॉड्स पर से आइस हटाने के लिए जो है वो सोडियम क्लोराइड का उसमें जो है वो छिड़काव किया जाता है ताकि जो है वो मेल्ट हो जाए आइस और उसको जो है वहाँ से इजीली वो रिमूव कर सके. ठीक है. उसके अलावा सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल. सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम मेटल जो है वो निकालते हैं. ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड जो है उसको हम लोग एज अ उसमें इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल उसमें से सोडियम मेटल निकालने के लिए. सोडियम क्लोराइड इज़ used to make caustic soda and washing soda as well. Common name of sodium chloride is table salt, as we know, and we have already discussed it before. Okay, the next one is sodium carbonate. Its formula is Na2CO3 और इसका कॉमन नेम है सोडा ऐश. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज होता है ग्लास, डिटर्जेंट, पेपर एंड पल्प जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ होते हैं. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट से हम ग्लास बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं और उसके अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है. इस पल्प मीन के हमारे पास मटेरियल बन जाता है बेड सा, देन उसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं पेपर में. ठीक है. तो ये पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट वन इज़ सोडियम कार्बोनेट. ओके स्टूडेंट्स, सोडियम हमने ऊपर भी सोडियम कार्बोनेट डिस्कस किया, लेकिन उसका फॉर्मूला था Na2CO3 और इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O. यानी कि सोडियम कार्बोनेट में अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पानी के मौजूद हों, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद हों, तो ये वॉशिंग सोडा है. ठीक है. और वो सोडा ऐश था. स्टूडेंट, अगर आपको जो है वो सिंपल पेपर में आता है राइट सम यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. इनफैक्ट इनको मिक्स करके भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर आपको जो है वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि राइट यूजेस ऑफ सोडा ऐश या यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आपको स्पेसिफिकली उसके ही यूजेस लिखने होंगे जो कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. उसके अलावा जो है आपने फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है. फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको फार्मूलाज एमसीक्यूज में भी आते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग जैसे आपको नाम से ही जाहिर है कि ये एज अ क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल होता है. यानी कि हमारे किचन में डिशेस वॉश करने के लिए या लॉन्ड्री डिटर्जेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा. ठीक है. और उसके अलावा इट इज़ यूज एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं हल्का सा बता देती हूँ. स्टूडेंट्स, हार्ड वाटर वो होता है जिसको अगर हम लोग झाग साबुन यूज़ करते हैं तो उसकी झाग नहीं बनती. ठीक है. और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें हमारे साबुन की अच्छी सी झाग बन जाती है. ये मतलब पहचान है हमारी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की. तो हार्ड वाटर जो है ना तो वो पीने के लिए अच्छा होता है, ना ही जो है वो हमारे वॉशिंग पर्पज़ के लिए अच्छा होता है. ठीक है. तो उसको हम जो है वो पहले सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग जो है वो डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिंग सोडा. कास्टिक सोडा जो है वो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज बोरेक्स टू प्रिपेयर बोरेक्स, सॉप, ग्लास एंड पेपर. इसको जो है वो सॉप, पेपर, ग्लास और बोरेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि सॉप, पेपर और ग्लास क्या चीज़ है. बोरेक्स जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. बोरेक्स एज अ हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज एज क्लीनिंग एजेंट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टीथ ब्लीचिंग. ओके. And sodium sulfate Na2SO4, it is used for the manufacturing of glass, paper and detergents. The next one is sodium silicate Na2SiO3. ठीक है. और it is used for the manufacturing of detergent, adhesive and it is also used as cleaning agent. Okay students, adhesive क्या चीज़ है? Adhesive is any type of like it can be a glue, cement, a mucilage और पेस्ट विच इज़ यूज टू बाइंड थिंग्स टुगेदर. ठीक है. एडहेसिव जो है वो कोई भी ऐसा
सब्सटेंस हो सकता है जिसे हम डिफरेंट मटीरियल या डिफरेंट थिंग्स को आपस में बाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सोडियम क्लोरेट, NaClO3, सोडियम, ठीक है, इसमें क्लोरीन है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड प्लास्टिक्स। तो आपको मालूम है एक्सप्लोजिव्स क्या है, कोई भी धमाका केस जो है वो मवाद बनाने के लिए। Okay, next one is sodium tetraborate. Sodium tetraborate Na2B4O7.10H2O। जिन फॉर्मूलाज में भी हमारे पास हम देख रहे हैं कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मेंशन किए गए हैं, तो आपको वो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें मेंशन करने हैं। और हो सकता है आपको एमसीक्यू भी आ जाए, एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट हैज़ डैश वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन आपके पास होगा 10, 5, 7, तो आपको जो है वो राइट ऑप्शन मालूम होनी चाहिए इसकी। तो सोडियम टेट्राबोरेट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। इसको जो है वो हीट, ऐसे ग्लास जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जल्दी हीट कैच नहीं करते, उनके उसकी प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एज ग्लेजेस एंड एनेमल। स्टूडेंट्स, ग्लेजेस और एनेमल्स हैं वो कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ये मटेरियल है ऐसा जिसकी हम जो है वो डिफरेंट कोटिंग करते हैं, जो कि उसको किसी भी चीज़ को डिफरेंट कलर्स देने के लिए, डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है ये वाटर मतलब जो है वो वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है। उसको जो है अगर हम लोग उसको सोक करते हैं तो उसी वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। हम डिफरेंट, अगर जैसे कि आप पिक्चर में शायद देख रहे होंगे कि हम जो है वो डिफरेंट पॉट्स बनाते हैं, उसके ऊपर जो है वो अक्सर ऐसी कोटिंग होती है जिसमें जो है वो वाटर उसके अंदर एंटर नहीं होता उस बर्तन के अंदर, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड इज यूज फॉर डीआइसिंग रोड्स। सोडियम क्लोराइड भी डीआइसिंग रोड्स के लिए यूज होता है। एंड इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट। ये जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो है ये एज अ फ्रीजिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं काफ़ी यूजेस हैं जो कि सिमिलर हैं, वो तो याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे यूजेस भी हैं जो कि सबसे डिफरेंट है, जो कि सब में नहीं आ रहे, किसी एक या दो में ही उसके बारे में बात की गई है। तो वो आपने बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्विकलाइम, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्विकलाइम, इट इज यूज एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। हमने लास्ट में देखा था कि वो यूज होता है एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर केमिकल रिएजेंट्स, लेकिन ये इस्तेमाल होता है एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पेपर में जो है वो रिपीट हुआ है। ओके ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्टील मेकिंग। इट इज़ यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, वही बात, हार्ड वाटर को जो है वो सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट के लिए यूज़ होता है। एंड इट इज़ यूज टू मेक स्लेट लाइम। स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम मिक्स करते हैं वाटर तो स्लेट लाइम बन जाता है। ओके, एंड इट इज़ यूज फॉर एज ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग कैल्शियम कार्बाइड, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम सल्फेट, जिसका कॉमन नेम स्टूडेंट जिप्सम है, CaSO4.2H2O। जिप्सम जो है वो यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र। आप जानते हैं फर्टिलाइज़र कोई भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स की उसकी यील्ड को इन्हेंस करने के लिए और उसकी प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आई थिंक आपने सुना होगा इसके बारे में। इसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स को डेकोर करने के लिए और स्कल्पचर्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जिप्सम जो है वो एज अ डेकोरेटिंग बिल्डिंग और स्कल्पचर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और द लास्ट वन इज पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3। KNO3 इज यूज एज फर्टिलाइजर। KNO3 जो है हम उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेक फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास स्टूडेंट्स लस्टूरियस काइंड ऑफ ग्लास होता है, ठीक है, थोड़ा शाइनी ग्लास होता है, ठीक है। तो हमने आप देख लिया कि इस तमाम यूजेस क्या हैं डिफरेंट सॉल्ट्स के। और अब एक लास्ट बात, सोडा लाइम। सोडा लाइम स्टूडेंट्स आपके जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के यूज़ के अंदर, मतलब ये एक यूज़ है कैल्शियम ऑक्साइड का, कि इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड से सोडा लाइम बनाते हैं, देन उसको हम लोग यूज़ करते हैं हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है।
कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड से हम लोग बनाते हैं सोडा लाइम, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए। मैंने यहाँ पे इसका एक अलग से क्वेश्चन बना दिया, आपको अलग से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज सोडा लाइम, आपको पता चाहिए। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम विच इज यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। इसको जो है हम लोग ये देखें एक डिफरेंट क्वेश्चन भी बन के, उसके अलावा इसको कैल्शियम ऑक्साइड के यूज में भी हम इसको मेंशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही है, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वो फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद करने हैं। आई नो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हमने जो है फॉर्मूलाज याद करने हैं, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वो याद करने हैं, और उसके अलावा इसके यूजेस, और जो यूजेस थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी यूजेस की निस्बत, आपने उसको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।